नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। कैंडिडेट जो गुलाम नबी फारूकी है अपने बेटी के साथ में इस चुनाव में उतरे हुए हैं। ये पहला ऐसा वार्ड है जहां पर बाप और बेटी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। गुलाम नबी फारूकी जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, नया नगर में उन्होंने काफी काम किया है और करते आ रहे हैं। सोशल काम हो या सामाजिक काम हो या धार्मिक काम हो, हर प्रकार के वो काम करते आ रहे हैं। हमारे साथ में है गुलाम नबी फारूकी जी। क्यों आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, मैं 2017 में भी चुनाव लड़ा था 22 नंबर में। उसके बाद मैंने देखा कि 9 नंबर प्रभाग में जो जनता ने लोगों को जिता के दिया था नगर सेवकों का, दो तो भाग गए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बाकी जो दो थे उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, वो प्रभाग को लावारिस छोड़ दिया था। तो हमने सोचा कि उस जगह ज्यादा फोकस किया जाए। मैंने उन लोगों के लिए काम किया, वो सड़क का काम हो, बाकी बहुत सारे काम हुए। और ये लड़ाई ना सिर्फ वाटर गटर मीटर की नहीं है, ये लड़ाई यहाँ पे 3 बिल्डरों की है जो अपना अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, जनता को बेवकूफ बना के। यहां लड़ाई जो 9 नंबर प्रभाग है, ये एरिया देखेंगे तो यहाँ पे ना कोई लाइब्रेरी है जो बच्चे आईएएस आईपीएस वहां से बन सके, ना ही बच्चों के लिए स्कूल है। गवर्नमेंट तो ले रही है ना हाउस टैक्स में, एजुकेशन टैक्स। अगर पूछा जाता है स्कूल किधर है तो नहीं है नेताओं का स्कूल है। तो कब्रिस्तान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आज यहां जो कब्रिस्तान है उसका 7/12 जाकर चेक कर लो। लोगों ने बड़े बड़े वादे करके और तारीफें बटोर ली। हमने ये किया, 7/12 पे खिड़ौत का नाम है, वो कल चाहे तो उसमें ताला भी लगा सकता है। लेकिन 10 एकड़ की रिजर्व कब्रिस्तान 1998 में थी, उसको मांगा नहीं गया था। मुझे 4 दिन में भूख हड़ताल पे बैठा और कमिश्नर ने लिख कर दिया कि मैं दूंगा 3 महीने में। लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बना के उसे इग्नोर किया गया है। वो लड़ाई अभी बाकी है। पानी का मुद्दा है। बाकी बिल्डिंगों में 2 टाइम पानी आता है, यहां की बिल्डिंगों में 50-50 घंटे की वेटिंग। यहां सबसे ज्यादा ड्रग्स का मुद्दा है। वो ड्रग्स सप्लायर कौन है, कौन से नेता का हाथ है? आप शाम के टाइम रोड के ऊपर जाओगे ना, आप चल के नहीं जा सकते हो। फुटपाथ तो इंक्रोचमेंट में है ही है, रोड भी आधा कवर रहता है। कि कौन से नेता का हाथ है, कौन उसके ऊपर हाथ रख के बैठा हुआ है या उनको सपोर्ट कर रहा है? ये रीजन है कि यहां के नेताओं ने जिनको मुस्तकबिल संभालना था, ये जनता के साथ धोखा किया है और उनको बिल्कुल गटर में डाल दिया है। हम उसकी सफाई करने आए हैं, इंशाल्लाह ये सफाई करेंगे। फारूक भाई, आप इस इलाके की समस्या से तो अच्छी तरह वाकिफ है, आपको पता भी है, आप काम करना भी ठीक से जानते हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़े कि आपको अपनी बेटी को भी इस चुनाव में उतारना पड़ा? देखिए, हमारी बात चल रही थी मुजफ्फर साहब से अलायंस की, और हमने ये सोचा सेकुलर वोट नहीं बटना चाहिए। हमने उनको सामने रखा था बात कि आप 1 सीट दे दो, क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनी आप चलाओगे, मतलब सबका सब चाहिए। तो शायद उनको ऐसा था कि कोई अच्छा ईमानदार आदमी चुनकर नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पे बात चलाई और इनकार कर दिया। हमारे पास यहां महिलाओं की बहुत ज्यादा समस्या है, मेडिकल रिलेटेड बहुत समस्या है, जो आप बेटी से बात करोगे तो बताएगी। तो एक एजुकेटेड एमबीबीएस डॉक्टर आपके बीच लाया हूं, जो हमारी बहनों की, हमारे शहर में बैक्टीरिया से लेके, कचरे से लेके होने वाली बीमारियों से किस तरह से निजात दिला सकती है। इसलिए वो बेटी को लाया हूं कौम की खिदमत करने के लिए। आप डॉक्टर है, फिर डॉक्टरी पेशे का क्या करोगे? आप राजनीति में भी आए हो, अब डॉक्टरी भी आप कर रहे हो, एमबीबीएस की आपके पास में डिग्री भी है। दोनों से कोई एक रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। आप बहुत गलत है आप अगर ये सोचते हैं कि मुझे दोनों में से एक रास्ते पे चलना पड़ेगा। मैं एक डॉक्टर हूं, जो मैं हूं वो प्रीफिक्स कोई मुझसे छीन नहीं सकता, वो हमेशा जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। एज अ डॉक्टर मैं इस वार्ड में एक क्लिनिक खोलूंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का फ्री में इलाज करूंगी। उसके अलावा मैं पूरे वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक्स खोलूंगी जहां पर आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, उन सभी का फ्री में इलाज होगा। और ये चीज मैं कुछ पर्सनली स्पेशल नहीं करने वाली हूँ, ये अपनी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अनुसार होता है जो एमबीएमसी के द्वारा आना चाहिए था। मगर आज 25 सालों में हमारे जो कॉर्पोरेटर है जिनको हमने चुन के लाया वो नाकामयाब हुए ये सब करने में। तो आज एक एमबीबीएस डॉक्टर आपके बीच आई है जो ये सब आपके हक की लड़ाई लड़ेगी। आपके जो हेल्थ केयर फंड्स है उसे सही जगह पे इस्तेमाल करके आपके हक की चीजों को आपके बीच लाएगी। और मैं खुद एज ए डॉक्टर काम करूंगी। इंशाल्लाह आगे भी मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी और कोई मुझसे मेरी प्रीफिक्स जो डॉक्टर है वो नहीं ले सकता। तो मैं दोनों भी चीज साथ में करना चाहूंगी। आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। मान लीजिए अगर चुनकर नहीं आते तो फिर क्या वो तब भी आपका वैसा ही विजन रहेगा, या फिर ये चुनाव तक ही आप इस राजनीति में कदम रखे हो?
आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मगर इससे पहले जब मैंने डिसाइड नहीं भी किया था कि मैं पॉलिटिक्स में आकर एक चुनाव एज ए कैंडिडेट लड़ूंगी, बैक रोड पे मैंने खुद एक डैडी के थ्रू एक स्कीम निकाली थी जिसमें मैं ऑल्टरनेट डेज आकर महिलाओं का फ्री में इलाज कर रही थी। तो ये कुछ नई चीज नहीं है मेरे लिए, मैं पहले भी आके लोगों का इलाज कर चुकी हूँ, उनके काम आ चुकी हूँ, तो ये आगे भी इंशाल्लाह रहेगा जरूर। मैं इसी वार्ड में दिखूंगी, इसी मीरा भाईंदर की बच्ची हूँ, इन्हीं लोगों के बीच रहूंगी और उनके काम आऊंगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है प्रभाग 9 के दोनों भी कैंडिडेट गुलाम नबी फारूकी और उनकी बेटी डॉक्टर अल्फिया फारूकी, जिनका मानना है कि यहाँ के लोग उन्हें अगर एक मर्तबा मौका देते हैं तो वो खुलकर और अच्छी तरह से लोगों की खिदमत कर सकेंगे, लोगों के काम आ सकेंगे। पिछले कई सालों से यहाँ के जो काम रुके पड़े हैं उन कामों को गति देने का भी काम ये दोनों बाप बेटी मिलकर करेंगे, ऐसा ये दावा करते हैं। ये तो इस प्रभाग 9 की जनता ही तय करना चाहेगी कि आने वाले 15 तारीख को जो चुनाव होना है, जो मतदान होना है, उस मतदान में क्या इन नए चेहरों को मौका देती है या फिर अन्य लोगों को वो मौका देती है। आप देख रहे हो अभिषेक के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।